मैं वकील नहीं हूँ, उनके वालिद साहब यहाँ मौजूद हैं। रात मुझे उन्होंने बाकायदा एंगेज किया, भी वो टीम एक ऑलरेडी काम कर रही है, मैं यहाँ नहीं था, और हम एक टीम के तौर पर, पूरी कोर टीम के तौर पर काम कर रही है। वकालतनामा आज दाखिल कर दिया जाएगा, आज वकालतनामा बाकायदा जो है वो दाखिल कर दिया जाएगा, और आज अदालत के सामने में एक मकसद है हमारा, बुनियादी हक का तहफ़्फ़ुज़ है। जजमेंट फैसलाजात मौजूद हैं, आईजी ने काम को बहुत कुछ कर रहे हैं। मैंने कहा जी क्या कर रहे हैं, वो आप सब लोगों के सामने हैं। 12 तारीख से आज 18 होगी, कितना काम हुआ है। मेरे घर में वाकया हुआ, पेट्रोल बम्बों से हमला हुआ, फायरिंग हुई, क्या कर लिया, को पकड़ लिया अभी तक। ये कारकर्दगी है पंजाब पुलिस की, ये पाकिस्तान में रहने वाले एजेंसियों, यानी जो खास तौर पर सिविल एजेंसियों हैं, ये उनकी कारकर्दगी है, उनकी जिम्मेदारी है। यानी मेरे घर के बाद नजर आ रहे हैं, चेहरे नजर आ रहे हैं, वो नहीं पकड़े गए, तो ये कहां से आएंगे, पकड़े जाएंगे। रिकवर करें, कल तक का टाइम दिया है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो भी बनानी है वो बनाए, बनाकर लेके आए बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी। और कल कहा है 12:15 बजे तक आईजी ऑन बोर्ड और डीपीओ से मामला ले लिया गया। आईजी ने कहा एडिशनल आईजी सारे मामले को देखेंगे और कल 12:15 बजे इंशाल्लाह केस की समाअत होगी। ये बताइएगा कि जो रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट हुई अदालत में, उससे जो है वो जो कोर्ट है उससे वो सेटिस्फाई नहीं हुई। डीपीओ ने 48 घंटे ले लिए और कोई जमा तकसीम नहीं निकली। आज आईजी साहब जो है वो कल 12 बजे तक का टाइम ले गए हैं, तो आप किस हद तक ऑप्टिमिस्टिक हैं कि ये कुछ होगा भी, या सिर्फ टाइम की नुमाइश चल रही है? देखिए, हमने अदालत को भी कहा, हमें अदालतों पे एतबार है, और अदालतों के अलावा आपके पास रेमेडी कोई नहीं है ना। निगरान हुकूमत जो है वो तो बी टीम के तौर पर कर रही है काम, यानी इनकी अपनी जंग है इलेक्शन कराना या ना कराना, लेकिन उसके अलावा आवाम के साथ क्या जुल्म हो रहा है ये देखने वाली बातें हैं। और उस सारे मसले में रिपोर्ट आपके सामने है, वही बातें हैं, तोता मैना की कहानी है कि ये कर लिया, उधर से डाटा ले लिया, इधर डाटा ले लिया। अदालत को तो मुतमईन नहीं कर सके, इसीलिए आईजी और होम सेक्रेटरी को बुलाया गया था और कल तक की समाअत इसलिए अदालत ने मुलतवी की है। वो इस्तेमाल नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि इससे कबल जो निशानदेही की गई जियो फेंसिंग के जरिए और जो जिम्मेदारान थे 9 मई के वाक़े के, उनको तो गिरफ्तार किया जा रहा है और वही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है। तो वो टेक्नोलॉजी एक बंदे वाहिद के लिए नहीं इस्तेमाल की जा रही, जिससे ये पता चलाया जा सके कि उसकी लोकेशन कहाँ है, उसको लेकर कहाँ गए, सीसीटीवी फुटेजेस, दीगर जो टेक्निकल चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी है, उसको क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे? यही तो सवाल है जो अदालत के सामने है अब, कि अगर आपने ये अब कारकर्दगी की बात है, मैंने तो कह दिया कि नालायकी है। ये कारकर्दगी उन पे है कि आए निकाल कर लाएं वो सारा डाटा, भी इनके पास इतना कुछ तो होना चाहिए कि कल दहशतगर्द भी पकड़ा नहीं जा सकेगा। फिर तो ये सवालिया निशान उठ जाएंगे कि एक आम आदमी जो शहर के अंदर है, शहर के अंदर से अगवा हुआ है, जहां कहीं भी गया है, आखिर पता होना चाहिए इनको, उसको बरामद करें और लेके आए अदालत के सामने। अजहर साहब, सर जेल मैनुअल की जिस तरह खिलाफ वर्जी हुई है, ये 10:30 बजे डिटेंशन ऑर्डर जो है वो विड्रॉ किए गए और 11 बजे जेल से रिहा किए गए, फैमिली को पता नहीं है। ये मुअज़्ज़िज़ अदालत अगर इस ट्रेस तक पहुंचना चाहे तो ये तो लम्हों का काम है, पूछें कि कौन ले गया, किसने ऑर्डर विड्रॉ कराया। देखिए, यही तो बात है, इसी बात को सामने रख के हो रहा है कि रात के अंधेरे में अभी अब तक जितनी भी गिरफ्तारियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, रातों रात डिटेंशन ऑर्डर विड्रॉ होते हैं और रातों रात ही दर्ज हो जाते हैं और रातों रात मुख्तलिफ पर्चों के अंदर जो है वो बाकायदा आपको जेलों में रखा जा रहा है। ये अब जो कि बात आपने छेड़ ली है, बुनियादी तौर पर इलेक्शन नहीं चाहता कोई भी इस मुल्क के अंदर। जो असल बात है, ये उस इलेक्शन को रुकवाने के लिए ये सारा काम हो रहा है। तमाम गिरफ्तारियों का मकसद इलेक्शन से रुकवाना है। जो लोग कसूरवार हैं उनको अपना सजाएं दें, उल्टा लटका दें, फांसी दे दें आप उनको, मगर जो लोग कसूरवार नहीं हैं उनको तो मत जेलों में रखें। उनका काम जेलों में रखना नहीं है, रियासत का काम है उनके बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। अगर बारीकी में जाएं तो बहुत सी चीज़ें सामने आ सकती हैं। अब ये उम्मीद बड़ी है मुझे कि कल तक 12:15 तक बहुत अच्छी कोई रिपोर्ट आएगी सामने।